अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा कज़ाकिस्तान की वीज़ा के हवाले से और कज़ाकिस्तान के इनविटेशन लेटर के हवाले से। बहुत सारे मुझे रिक्वेस्ट आई है पिछले कुछ महीनों के अंदर उज़्बेकिस्तान की वीज़ा के लिए और वियतनाम की वीज़ा के लिए, क्योंकि वियतनाम का वीज़ा आप ले सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जब आपको वीज़ा अप्रूवल लेटर मिलता है, राइट। इसी तरह उज़्बेकिस्तान का भी आपको इन्विटेशन लेटर लेना होता है, उसके बाद एम्बेसी में जाके आपको ईजिली जो है वो स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि उज़्बेकिस्तान और वियतनाम का वीज़ा जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जो इन्विटेशन लेटर्स है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। जैसे ही स्टार्ट होंगे तो फिर मैं आपके साथ जो है ये शेयर कर दूंगा वीडियो के जरिए, राइट। अभी कज़ाकिस्तान का लेकिन ओपन है। कज़ाकिस्तान आपको पता है सबसे खूबसूरत कंट्री भी है और बड़ी कंट्री है सेंट्रल एशिया के अंदर, और डेवलप्ड कंट्री में भी आता है। वैसे तो सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज अच्छी है। और कज़ाकिस्तान का जो इन्विटेशन लेटर है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी ओपन है। इसकी कॉस्ट जो है $180 है, सॉरी $120 है इन्विटेशन लेटर की कॉस्ट, और वीज़ा की फीस जो है वो $60 है। तो ये टोटल $180 बन जाता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है ये, लेकिन ये है कि क्या कह सकते हैं, उनकी ये पॉलिसी है। बेसिकली ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, इनका जो वीज़ा का मामला थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो इस सेंस में कि ये लोग कहते हैं कि भाई आपको हम वीज़ा देंगे, आपको टूर पैकेज लेना होगा। मतलब एक टूर एजेंसी से आपको टूर पैकेज लेना होता है, तो फिर जाके ये लोग आपको वीज़ा देते हैं। वो जो टूर एजेंसी होती है वो आपके लिए अप्लाई करती है इनविटेशन लेटर, और उसके ब्याह पे आपको वीज़ा मिल जाता है, या वीज़ा आपको वहाँ से अप्रूव करवा के दे देते हैं वो। लेकिन वो जो टूर पैकेज ये लोग सेल करते हैं वो तकरीबन आप कह लो कि $700-800 से स्टार्ट होता है और फिर $2000 तक पहुँच जाता है। तो नॉर्मली ये होता है, जैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, आपको पता है आज तक मैंने कभी ट्रैवल एजेंसी से कोई टूर पैकेज नहीं लिया है, सारी चीज़ें मैं खुद मैनेज करता हूँ। तो आजकल जो ट्रैवलर्स ज्यादातर जो लोग ट्रैवल करते हैं वो कोशिश करते हैं कि यार हम वीजा खुद ले ले, वीजा किसी तरीके से ले ले, उसके बाद हम सारी चीजें खुद मैनेज करेंगे, यानी फ्लाइट और होटल्स और वहां पे घूमना फिरना, ये सारी चीजें हम खुद मैनेज करेंगे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ के ट्रेवल एजेंसीज को भी इस चीज़ का पता चल गया, तो उन्होंने फिर ये निकाला है कि भाई आप सिर्फ इन्विटेशन लेटर ले सकते हैं, तो इसीलिए इसका वो चार्ज करते हैं। मुख्तलिफ प्राइसेस होती है, जैसे किर्गिज़स्तान का ये लोग जो है ना कोई $60-70 चार्ज करते हैं, और फिर जो है उज़्बेकिस्तान का भी इसी तरह $55-60 चार्ज करते हैं। लेकिन कज़ाकिस्तान इसमें एक्सपेंसिव है, इसका $120 चार्ज करते हैं, ठीक है, जो इन्विटेशन लेटर होता है। जब आप अप्लाई इसके लिए फिर लेकिन प्राइस तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये कि इसकी फिर इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वीज़ा रिलेटिवली ईजिली मिल जाता है और तकरीबन वीज़ा कंफर्म होता है जब आपके पास इन्विटेशन लेटर होता है ना किसी वहाँ के ट्रैवल एजेंसी। तो इसमें ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अप्लाई करने के लिए, इन्विटेशन लेटर अप्लाई करने के लिए आप सिर्फ पासपोर्ट देना होता है और एक जो है ना कवरिंग लेटर देना होता है कंपनी लेटर हेड पे। उस पर लिखना होता है कि आप क्या काम करते हैं और सैलरी वगैरह क्या है, एंड दैट्स इट। ये दो चीज़ें आप ईमेल से सेंड करते हैं और वो आपका जो है ना प्रोसेस करवा देते हैं इन्विटेशन लेटर, जो तकरीबन 7 से 10 दिन के अंदर मिल जाता है वर्किंग डेज में। और उसके बाद आप एम्बेसी जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं और वीज़ा 1-2 दिन में आपको वीज़ा भी मिल जाता है कज़ाकिस्तान एम्बेसी का। अच्छा, अब ये है कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी से प्रोसेस करवा सकते हैं कज़ाकिस्तान में, लेकिन चूंकि मैं आपको पता है कि काफ़ी टाइम से ट्रैवलिंग वगैरह करता हूँ, तो एक एजेंसी हमारे पास काफ़ी ट्रस्टेड है, उससे हम उज़्बेकिस्तान का भी वीज़ा जो है ना अभी तक काफ़ी सारे लोगों को दिलवा चुके हैं, इनविटेशन लेटर जो है वो, और अभी कज़ाकिस्तान का भी वो ऑफर कर रहे हैं। तो हम जो है आपको जो है ये दिला सकते हैं, हमारी थ्रू आप करा सकते हैं ये, क्योंकि लाजमी बात है उनको पेमेंट सेंड करना और बाकी सारे ये मसले मसाइल होते हैं ना, तो उन्होंने हमें कहा कि आप इसको हैंडल करें पाकिस्तान से, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा जी? तरीका यही है कि आप एक तो आप लिंक चेक करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और फर्स्ट कमेंट के अंदर लिंक चेक करें। मैंने ब्लॉग का लिंक दिया है everyvisa.pk के अंदर, इस पे पूरा एक गाइड लिखा हुआ है, और उस गाइड के अंदर आपको पूरा समझाया हुआ है कि किस तरह ये वीज़ा स्टिकर वीज़ा कैसे दिखता है, कैसे मिलता है, इन्विटेशन लेटर कैसे मिलेगा, और फीस वगैरह क्या है, सिंगल एंट्री का, मल्टीपल एंट्री का वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आर्टिकल में लिखी हुई है, और वहीं पे आपने कॉन्टेक्ट भी करना है। कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है और ईमेल भी वहाँ पे मौजूद है, तो उस पे, और ईमेल ये डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, उस पे आप राब्ता करेंगे। राब्ता करने के बाद आप, अगर आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए कज़ाकिस्तान की वीज़ा के लिए, ठीक है, अभी ये वीडियो कज़ाकिस्तान के हवाले से, और बाकी जो भी वीज़ा
ویزا سروسز ابھی میں نے اسٹارٹ کی ہے everyvisa.pk ویب سائٹ پہ. وہاں پہ مینیو میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ انویٹیشن لیٹر آپ کون کون سی کنٹری کا اپلائی کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے تھرو, اور ویزا سروس کون کون سی کنٹری کا اپلائی کر سکتے ہیں, تو وہ بھی وہاں پہ ہم نے لسٹ دی ہوئی ہے. تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے ای میل کریں گے یا فارم سبمٹ کریں گے ویب سائٹ پہ آپ, اور اس کے بعد جی آپ کو پیمنٹ ڈیٹیل سینڈ کر دی جائے گی. آپ پیمنٹ کریں گے, پیمنٹ کے بعد آپ کیا کرو گے کہ اپنا پاسپورٹ کی کاپی, کلر اسکین کاپی کلیئر ہونی چاہیے, مطلب اس میں کوئی دھندلا نہیں ہونا چاہیے, صاف ستھری پاسپورٹ کی کاپی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ایک کورنگ لیٹر جو لیٹر ہیڈ پہ ہو آپ کی کمپنی کا یا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, یہ ہاؤس وائف وغیرہ کے لیے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے سینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اپلائی ہو جائے گا, اور جیسے ہی وہ ای میل پہ انویٹیشن لیٹر آتا ہے آپ کو ای میل کے تھرو سینڈ کر دیا جائے گا. آپ اس کو پرنٹ کر کے سیدھا کال کریں ایمبیسی کو, اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کو کیا ریکوائرمنٹس ہے, مطلب جیسے کہ تصویر وغیرہ چاہیے ہوتی ہے, ویزا اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. پاسپورٹ لے کر جانا ہوتا ہے 6 مہینے ویلیڈیٹی کے ساتھ, اور آپ کو ویزا ایزلی مل جاتا ہے قزاقستان کا, ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ بچے جو ہے نا 16 سال سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کی ہاف پرائس ہوگی, یعنی کہ آپ کا انویٹیشن لیٹر $120 کا ہوگا, اور بچوں کا اگر آپ کو چاہیے, بچے بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو وہ $60 کا ہوگا, رائٹ. یہ ہے سنگل انٹری ویزا کے لیے. اگر آپ ڈبل انٹری ویزا لینا چاہتے تو پھر $20 زیادہ ہو جائیں گے, رائٹ. اور اگر آپ ٹرپل انٹری یعنی 3 انٹریاں چاہتے ہیں تو پھر $40 بڑھ جائیں گے, یعنی ہر انٹری کے $20 اس میں بڑھتے جائیں گے. یہ ان کی پالیسی ہے, فیس وغیرہ ہے, رائٹ. اب اس کے اندر فیس تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن یہ کہ باقی ہیسلز نہیں ہے, ایزلی ہو جاتا ہے. اور وہاں سے باقاعدہ ان کی منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے قزاقستان کی, وہاں سے اپروو ہو کے آتا ہے آپ کا انویٹیشن لیٹر, تو ایک اوتھینٹک چیز ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے ویزا ایزی ہو جاتا ہے ازبکستان کا ریلیٹیولی, اور اس میں جو ہے پھر آپ کو فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو پیمنٹ آپ کریں گے وہ ڈالر میں لازمی بات ہے, اگر ڈالر میں کر سکتے تو ڈالر میں کر لو, نہیں تو پھر اس دن کا جو ریٹ ہوگا جس دن آپ پیمنٹ کر رہے ہوں گے تو ایکویلنٹ NPKR وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, رائٹ. تو یہ تھا سارا جی قزاقستان کی ویزا کے حوالے سے. اور قزاقستان ایک خوبصورت کنٹری ہے سینٹرل ایشیا کے اندر, بہت خوبصورت ہے, ڈیولپ بھی ہے, اور بہت سارا وہاں پہ ٹورزم سپاٹس موجود ہیں. اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اس کا سٹیکر ویزا جو ہے آپ کو ملے گا, اور اس سے آپ کی ٹریول ہسٹری وغیرہ بھی جو ہے بڑھ جائے گی. ویسے جنرلی میں جب گیا تھا سینٹرل ایشیا کی ٹور پہ تو میں نے کافی ساری کنٹریز کو کمبائن کر لیا تھا نا, جیسے تاجکستان, ازبکستان وغیرہ, اور آپ بھی کر سکتے اس طرح کمبائن. لیکن اس ٹائم جو ہے ازبکستان کا ویزا انویٹیشن لیٹر ابھی وہ نہیں ہے, اوپن نہیں ہوا ہے. جیسے اوپن ہوگا تو اس کا بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. باقی تاجکستان کا ای ویزا ہے وہ آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور کرغزستان کا بھی ای ویزا ہے, لیکن یہ قزاقستان, ترکمنستان اور ازبکستان کے لیے آپ کو یہ انویٹیشن لیٹر چاہیے. تو ویب سائٹ پہ سارے گائیڈز میں نے دے دی ہے ساری ویزوں کے, everyvisa.pk. اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے, اور یہ وہ پلیس ہے جہاں پہ انشاءاللہ میں پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے جتنے بھی ویزاز ہے, انویٹیشن لیٹرز ہے, ویزا سروس, سارے میں اس کے اوپر پبلش کروں گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ یہ والا ویڈیو. پھر میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں بہت جلد.